जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज हम महेश नवमी की कथा करते हैं। इस कथा को आप बड़े प्रेम और आदर भाव के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज का जो दिवस है महेश नवमी का दिवस, वह भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत ही विशेष दिवस है। इस दिवस को त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है और इस त्योहार को ज्यादातर महेश्वरी लोग मनाते हैं। इस दिन भगवान महेश की पूजा की जाती है और उनका जुलूस निकाला जाता है। इस नवमी को पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं। इस ज्येष्ठ शुक्ल महेश नवमी को पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं और पुत्र बड़ा ही बलशाली व पराक्रमी होता है। इस तिथि को बहुत ही पवित्र तिथि माना गया है, तो हम इसके बारे में कथा सुनते हैं। बोलिए श्री भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। राजस्थान के खंडेल गांव में खड़गल सेन नामक राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। राजा धर्मावतार था, बहुत ही ज्यादा धर्म पुण्य करने वाला पवित्र विचारों वाला राजा था। परंतु दुख की बात यह थी कि राजा के वंश का कोई दीपक नहीं हुआ था। इस कारण राजा और रानी बहुत ही दुखी रहते थे। दिन रात एक ही चिंता में रहते थे कि उनके कोई पुत्र नहीं है। ऐसा सोचते सोचते एक दिन भगवान के आशीर्वाद से राजा को उपाय सूझा। राजा ने पुत्र के लिए कामेष्टि नामक यज्ञ करवाया। ऋषि मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें बहुत ही पराक्रमी और बलशाली पुत्र होगा, चक्रवर्ती होगा, परंतु ध्यान रखना उसे 20 वर्ष तक उत्तर दिशा में मत भेजना। थोड़े समय बाद पंचवती रानी के सुजान कंवर नाम का यशस्वी पुत्र हुआ। विद्या व शास्त्र विद्या में बहुत ही निपुण था। एक दिन उस गांव में जैन मुनि आए थे। उनके धर्मोपदेश से कुंवर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली तथा जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे प्रजा भी जैन धर्म मानने लगी। शिव व वैष्णव मंदिर जैन मंदिरों में रूपांतरित होने लगे। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने के लिए 72 उमरावों के साथ वन में गए और एकाएक राजकुमार की इच्छा उत्तर दिशा में जाने की हुई। साथ वाले सब राजकुमार को मना करते रह गए, परंतु राजकुमार ने किसी की एक भी नहीं मानी और रवाना हो गए। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास 6 ऋषि यज्ञ कर रहे थे। संपूर्ण वातावरण वेद ध्वनि से गुंजित हो रहा था। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया। क्यों रे दुष्टों, ऐसा क्यों किया? इस तरह से क्रोध भाव में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सभी उमरावों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यज्ञ का विध्वंस होते हुए देखकर ऋषियों को क्रोध आ गया और ऋषियों ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया और वे सभी वहां पर पत्थरवत हो गए। राजा ने ये सब समाचार सुने तो अपने प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां भी सती हो गई। सुजान कंवर की पत्नी चंद्रावती 72 उमरावों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और ऋषियों से क्षमा याचना करने लगी तथा विलाप करते हुए कहने लगी कि हे ऋषि मुनियों, आप अपना श्राप कैसे ही करके वापस ले लीजिए। ऋषियों ने कहा, हमारा श्राप कभी झूठा नहीं जा सकता, परंतु हम एक उपाय बताते हैं। यहाँ से नजदीक ही एक गुफा है, तुम वहाँ जाकर महेश भगवान की आराधना करो। तपस्या करने से माँ पार्वती तुम्हें सौभाग्यवती होने का पूर्ण आशीर्वाद देगी। चंद्रावती ने ऋषि गणों से यह बात सुनकर और तपस्या के लिए प्रस्थान किया तथा गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव,
पुत्रवती हो। चंद्रावती ने माता पार्वती से सब बात बताई और 72 उम्राओं को जीवित करने को कहा। महेश भगवान ने तुरंत ही तथास्तु कहा और सारे उमराव जीवित हो गए। सभी ने महेश भगवान के दंडवत प्रणाम किया, उनके पैर पड़ गए। महेश भगवान ने उन्हें क्षत्रियत्व छोड़कर वैष्णव वर्ण धारण करने को कहा। सबने यह बात स्वीकार कर ली, परंतु उनकी पत्नियों ने मना कर दिया क्योंकि वे क्षत्राणियां थी। तब माता पार्वती ने इनका समझौता किया और कहा कि तुम सब मेरी परिक्रमा करो। परिक्रमा करते करते हम पति पत्नी बन जाएंगे। जिस दिन रानी चंद्रावती सहित सबको वरदान दिया था, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल नवमी थी, यानी महेश नवमी तिथि थी। ऋषियों ने भगवान से शिकायत की और पूछा कि अब यह यज्ञ संपन्न कैसे होगा। तो भगवान ने कहा, प्रत्येक जने इनमें से 12-12 लोगों को अपने यजमान बना लो। समय समय पर ये लोग तुमको द्रव्य सहायता करते रहेंगे। सुजान कंवर पर पार्वती जी की कुदृष्टि पड़ी। पार्वती जी ने तुरंत उसको श्राप दिया कि जा, तू मांग कर खाएगी। वैश्य परिवारों की वंशावलियां तेरे पास रहेगी और वह तुम्हें जागा समझेंगे। इस प्रकार 6 ऋषि वैश्यों के गुरु सुजान सिंह जी जागा बने और 72 उमराओं की 72 खापें हुई। हे प्रभु भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, जिस तरह आपने राजा खड़गल सेन को पुत्र दिया तथा रानी पंचवती की गोद भरी, वैसे ही सभी माताओं बहनों की आस पूरी करते रहें, सभी के कष्टों का हरण करते रहें। मेरा आपसे यही निवेदन है, यही विनम्र प्रार्थना है। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। बोलिए महेश भगवान की जय, माँ उमा भवानी की जय, शिव परिवार की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।